झारखंड की राजधानी रांची से सटा हुआ इलाका है बेड़ो का। और बेड़ो में पड़हा समिति की बैठक के दौरान वहां हंगामा हुआ और देखिए उसके बाद वहां के आदिवासी समुदाय के लोगों में आक्रोश है और आक्रोशित आदिवासी समुदाय के लोगों ने थाने पर भी हमला करने का प्रयास किया था। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है ये जानने की कोशिश करेंगे और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित हैं जो बेड़ो से ही इस वक्त लौट रहे हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पूरा मामला क्या है हमारे दर्शकों को पहले ये बताएं। जी तो बता दें, जिस प्रकार से बीते दिन यानी कि शनिवार के देर रात लगभग सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जो है थाना पे पहुंचते हैं, बेड़ो थाना पे, और पथराव भी करने लगते हैं, कुर्सियां तोड़ने लगते हैं। साथ ही जो है कहीं पुलिस का जैसा कहना है कि धक्का मुक्की भी किया गया। तो ऐसे में पुलिस का कहना है कि जिस प्रकार से 250 लोग एक साथ थाने पर आ गए, हम लोगों ने दिन में ही उनको समझाने का जो कोशिश किया था। ये पूरा जो मामला है उदय, जो सरना स्थल का जो जमीन है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने को लेकर के है। वहाँ सीओ भी गए थे दिन में, जब सभी तमाम जो लोग उनकी बैठक थी उसके बाद में फिर जो डीएसपी हैं वो भी पहुंचे थे। पूरा मामला का छानबीन करने के बाद लोगों को शांत कराया गया। लेकिन फिर से एक बार शाम देर रात जो है तमाम लगभग 250 से ज़्यादा लोग अचानक से बेड़ो थाना पे पहुंच जाते हैं और वहां पथराव करने लगते हैं। कुर्सियाँ जो है वो भी तोड़ी जाती है, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। और उसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जो थाना के कई ऐसे जो वस्तुएं हैं जिसको क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। उसके बाद पुलिस ने सभी पे काबू पाया। लगभग सैकड़ों की संख्या में लगभग 250 से 300 के करीब लोग वहां मौजूद थे, जो ग्रामीण थे वो मौजूद थे। ऐसे में जो पुलिस प्रशासन जगह से भी फोर्सेस को मंगाने का जो है वो कवायद किया। उसके बाद लोग पहुंचे, उसके बाद कहीं ना कहीं मैनेज करने की कोशिश हुई। उसके बाद देर रात तक जाके पूरा मामला जो है शांत पड़ा। लेकिन पुलिस का कहना है जिस प्रकार से तमाम लोग थे वो काफ़ी उग्र थे और बहुत कुछ क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया था। तो ऐसे में उनका कहना है कि जो भी कार्य उन लोगों के द्वारा किया गया वो कहीं ना कहीं क्रिमिनल केस के दौरान ये बनता है। ऐसे में जो तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उन पर कार्रवाई भी की गई है। कई लोगों पे जो है फिलहाल एफआईआर दर्ज भी किया गया है और कई लोगों की तलाश जो है अभी भी जारी है। और सबको लगभग 300 लोग थे, सब पे जो है एफआईआर करने की जो बात है डीएसपी के द्वारा कहा गया है। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार से दिन में मीटिंग रखी गई, तमाम चीज़ें होने के बाद समझा दिया गया, उनका मामला जो है वो भी शांत करा दिया गया। लेकिन फिर भी ग्रामीण जो है अचानक से फिर शाम में पहुँचते हैं और शाम में पहुँचने के बाद में पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव करने लगते हैं। बेड़ो थाना पर जो है वो पथराव करने लगते हैं, कुर्सियां तोड़ने लगते हैं। थाने के कई ऐसे वस्तुएं हैं जिसको क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी करने की कोशिश करते हैं। और डीएसपी जो हैं अशोक राम, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मानने वाले नहीं थे। हम लोगों ने उसके बाद कैसे भी करके मामला को शांत करवाया। लेकिन जिस प्रकार से उन लोगों का हरकत था, हमें साफ तौर पर लगता है कि वो किसी मकसद से आए थे और तमाम ऐसे लोग जो वहां पहुंचे थे उन पे हम जो है कार्रवाई करेंगे। आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे और कार्रवाई जो होगी वो काफ़ी उग्र तरीके से करेंगे। चाहे जो भी हो, हम इससे जो भी इसमें दोषी हैं उन्हें हम बख्शेंगे नहीं। तो जिस प्रकार से शनिवार के देर रात तमाम लोग यानी कि 250 से ज़्यादा लोग पहुंचे थे बेड़ो थाना पे और पथराव भी किया था, नुकसान पहुंचाया था। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो सरना स्थल का जो अतिक्रमण का मामला है उसको लेकर के ये लोग विवाद कर रहे थे। हालांकि दिन में सीओ और तमाम जो पदाधिकारी हैं, पुलिस प्रशासन के पदाधिकारी हैं, डीएसपी हैं, थाना अध्यक्ष, सभी लोगों ने जाकर के मामले को शांत करवाया। लेकिन फिर भी ग्रामीण जो है देर रात पहुंच करके थाना पे जो है हंगामा करने लगे। जी अमित, देखिए ये बात एक जरा सी है कि महादानी मैदान जो है वहां पे पड़हा समिति के लोग अतिक्रमण हटवा रहे थे। यही शायद जानकारी सामने आ रही कि वही लोग जेसीबी चलवा के अतिक्रमण हटवा रहे थे और जेसीबी चालक की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि पुलिस की तरफ से रोका गया, मारपीट किया गया, उसके बाद ही देर रात उग्र हो गए। तो आखिर सवाल यह भी उठता है अमित कि पुलिस से कहीं ना कहीं चूक हुई है तभी स्थिति नियंत्रण से बाहर हुई।
जिस प्रकार से पुलिस डीएसपी का कहना है कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया था, सब कुछ नॉर्मल कर दिया था, उन्हें समझा दिया था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनका कहना था कि जेसीबी के ड्राइवर को हमने गिरफ्तार किया है, हमने उन्हें मारा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। पुलिस ने साफ तौर से इनकार किया है कि जेसीबी के ड्राइवर को हमने सिर्फ गिरफ्तार किया था, लेकिन इसके अलावा कुछ मामला नहीं था, हमने उन्हें कुछ भी नहीं किया था। अब इसको लेकर के तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं षड्यंत्र करके फिर पहुँचते हैं, शाम में देर रात थाना पर पहुँचते हैं और थाना पर पथराव करने लगते हैं। डीएसपी ने साफ तौर से खंडन किया है कि जो जेसीबी के जो ड्राइवर हैं वो यहाँ उनको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था, हालांकि उन्हें गिरफ्तारी की भी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन ऐसा वहाँ के लोगों से हमें पता चला कि जो जेसीबी का ड्राइवर था उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें मारा गया। उसके बाद ग्रामीण जो है उग्र हुए, लेकिन डीएसपी इस तौर से साफ तौर पे वो कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था, हमने जेसीबी ड्राइवर को गिरफ्तार किया था, लेकिन ऐसा और भी जो कोई मामला है इसमें नहीं था। लेकिन ग्रामीणों को हम लोगों ने समझा दिया था, सब कुछ शांत कर दिया था। पुलिस का यह भी कहना था कि कोई भी तरह की अगर बात थी तो हमारे साथ में बैठते, हमारे साथ बात करते, हम उसका सॉर्ट आउट करते। लेकिन अचानक से देर रात पहुँचते हैं हम बेरो थाना, और बेरो थाना पहुंच करके वो लोग जिस प्रकार से उग्र हो करके थाने के ऊपर पथराव करने लगते हैं, या उसके बाद अगर बात करें तो थाने के जो कुर्सियां हैं उसको तोड़ने लगते हैं, जो वहाँ जो वाहन लगे हैं उसको गिराने लगते हैं, उस पर कहीं ना कहीं उसको क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा लोगों को शांत कराया गया, दूसरे जगह से भी पुलिस के जो फोर्स है उसको ही बुलाया गया। डीएसपी का साफ तौर पर कहना था कि हम लोग ने दिन में ही सारा मामला जो है सॉर्ट आउट करा दिया था, लेकिन अचानक से शाम में किसी षड्यंत्र के तहत ये तमाम लोग ग्रामीण जो है यहां पहुंच करके हल्ला हंगामा करने लगे। जी अमित, अभी आपने वहां का दौरा किया, वहां जो लोगों से बातचीत की, माहौल देखा, क्या लग रहा है? क्या अंदर अंदर अभी भी बात सुलग रही है या फिर कुछ ऐसा होने के आसार आपको नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, अभी तो बेरो थाना के समीप ही है हम, लेकिन अभी यहाँ का जो माहौल है वो एकदम शांत है। हालांकि जिस प्रकार से बीते कल इसी समय जो है थाना के करीब में एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था, लेकिन अभी जो है माहौल पूरा शांत है। अभी हमने पुलिस प्रशासन से बात करने की कोशिश की, हमने बात भी किया, उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी सब कुछ नियंत्रण में है। हम लोगों ने जो इसमें शामिल है, इस षड्यंत्र में शामिल है, इस जो थाना पे कल पहुँच करके तोड़फोड़ कर रहे थे, तमाम ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, सभी पे एफआईआर भी की भी कोशिश कर रहे हैं। कई लोगों पे एफआईआर किया गया है और भी लोगों पे हम लोग जो है एफआईआर करने की जो कार्य है वो कर रहे हैं। फिलहाल अभी यहाँ का जो मामला है फिलहाल वो कहीं ना कहीं अभी शांत दिख रहा है। जी चलिए अमित, फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल ये उठता है कि आखिर पुलिस अगर ये दावा कर रही है कि दिन में ही विवाद को शांत कर लिया गया था, तो फिर देर रात उग्र ग्रामीण थाने में तोड़फोड़ करने क्यों पहुंचे? दरअसल विवाद इस बात को लेकर है कि महादानी मैदान में 1 एकड़ 5 डिसमिल सरना स्थल की जमीन है और साथ में मैदान है। उसी सरना स्थल की जमीन पर आदिवासी समाज के लोग जेसीबी चलवाकर उस जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का प्रयास कर रहे थे, और जिस पर पुलिस ने रोका, जिसके बाद से आक्रोश था। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह की साजिश कौन रच रहा है और ऐसी नौबत क्यों आ गई कि ग्रामीणों को थाने पर हमला करना पड़ गया? गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। रेनबो रिवर वाटर पार्क, अनलिमिटेड फन। रेनबो की तरह यहाँ है रंग बिरंगे वाटर राइड्स जो करेंगे आपको रोमांचित। 30 फीट थ्रिलिंग फैमिली पूल स्लाइड, साइक्लोन ट्यूब स्लाइड, मल्टीलेन स्लाइड, डार्क हाउस स्लाइड करें एंजॉय। मल्टीप्लेयर स्टेशन में परिवार और दोस्तों के साथ करें मस्ती। ऑक्टोपस रेन डांस में एक्साइटमेंट का लीजिए सुपर डोज। बच्चों के लिए टॉट्स प्ले एरिया, मिकी माउस जंपिंग, वेव पुल। तो देर किस बात की, अनलिमिटेड फन के लिए है ना रेनबो रिवर वाटर पार्क। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।